नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। जून का महीना यूपी और बिहार के लिए प्रलय लेकर आया है। दोनों सूबे में गर्म हवाओं ने सैकड़ों लोगों की जिंदगी खत्म कर दी है। पहले बात उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण गर्मी से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। पूरे सूबे में हड़कंप मचा है। वहीं विपक्ष यह आरोप लगा रहा है कि सरकार की लापरवाही से लोगों की जान गई है। यूपी और बिहार में जून जानलेवा हो गया है। बलिया में 3 दिन में गर्मी से 54 लोगों की मौत हो गई। इतनी भीषण गर्मी हुई कि रेलवे का ट्रैक टेढ़ा हो गया। पटना में 24 घंटे में गर्मी से 35 लोगों की मौत हो गई। बिहार के अन्य जिलों में लू लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। मौसम की मार ऐसी पड़ी है कि हाहाकार मचा है। सूरज की तपिश जिंदगी को भस्म कर देने पर उतारू है। गर्म हवाएं सीने से सांसें उखाड़ रही है। हमारे पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 15 तारीख को भर्ती हुए थे 154 लोग और उस दिन विभिन्न कारणों से जो मृत्यु हुई थी वो 23। 16 जून को भर्ती की संख्या 137 और कुल मृत्यु जो रिकॉर्डेड है वो 20। 17 जून आज अब तक प्राप्त रिकॉर्ड के हिसाब से अभी टोटल आईपीडी प्राप्त नहीं है, लेकिन अभी तक जो मृत्यु हुई है विभिन्न कारणों से वो 11 रिकॉर्डेड है। मरने वालों में नौजवान भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी, जिन्हें मरीजों को बचाने की जिम्मेदारी है। वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इतनी गर्मी कैसे पड़ने लगी कि आदमी की जान जाने लगी है। मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। जो रूटीन में जितने लोग होते हैं उससे ज़्यादा लोग मर रहे हैं और ज़्यादातर 60 साल के ऊपर के जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी डेथ ज़्यादा हो रही है। और अभी तो तुरंत नहीं बताया जा सकता है। अभी तो कल हमारी लखनऊ से टीम आ रही है इसकी जांच करने की क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कोई ऐसी बीमारी हो जो पकड़ में ना आ रही हो। दूसरा, गर्मी में और जाड़े में जब ज़्यादा पड़ता है जाड़ा या गर्मी, तो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, सांस के मरीज हैं, उनकी मृत्यु दर बढ़ जाती है। तो थोड़ा तापमान बढ़ा है तो हो सकता है उसका असर हो। पूरे प्रदेश में गर्मी ने हाहाकार मचा दिया है। मरीज अस्पतालों की ओर भाग रहे हैं। किसी को स्ट्रेचर नहीं मिल रहा, किसी को एम्बुलेंस नहीं मिल रही, कोई कांधे पर लद कर पहुंचा है, किसी को ई रिक्शा में टांग कर लाया गया है। ऐसा मौसम आया है कि हर ओर शोक की छाया है। आकाश से आग बरस रही है, मगर बाहर निकलना भी मजबूरी है। लोग काम की तलाश में, रोटी के जुगाड़ में घर से बाहर जा रहे हैं और बीमार होकर घर आ रहे हैं। बढ़ते पारे ने लोगों की जिंदगी मुहाल कर रखी है। लोग सड़कों पर निकलने से बच रहे हैं, लेकिन जिनकी मजबूरी है कि उनको बाहर निकलना ही है, भले ही उनका जरूरी काम हो या जरूरी यात्रा, उनके लिए सिर्फ ऐसे ही बेल का शरबत, गन्ने का रस या ऐसे ही तमाम ठंडा पानी किसी रामबाण से कम नहीं है। वही एक अकेला सहारा है। लोग मजबूरी में ही निकल रहे हैं। गर्मी तो बहुत हो रही है सर, जबरदस्त गर्म है, जबरदस्त गर्म है। कहाँ जा रहे हैं इसी गर्मी में? जब जबरदस्त तो घर में बैठिए। अरे साहब, अब 4 पैसे कमाना है तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जो है यही सरदार जी हैं, उनसे टायर लेने आए थे जो है गाड़ी के लिए। अच्छा जी, आप तो पूरा इंतजाम करके अंगोछा लपेट के चले हैं। पेट के लिए भैया घर से निकलना ही पड़ेगा। कमाना जरूरी है और खाना जरूरी है, बाकी गर्मी तो झेलनी ही है। गर्मी से हो रही मौत के बीच आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये लखनऊ के निगोहा की तस्वीरें हैं। यहाँ भीषण गर्मी के चलते रेलवे का ट्रैक टेढ़ा हो गया। वो तो लोको पायलट की सूझबूझ थी कि उसने बड़ा हादसा टाल दिया। बेहिसाब गर्मी के साथ ही हो रही मौतों पर अब यूपी में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ये सारी मौत के लिए यूपी सरकार जिम्मेदार है। मैं संवेदना व्यक्त करता हूं परिवारजनों से। अगर बिजली की उपलब्धता होती, अगर ठीक से चिकित्सालयों में सुविधा होती, जरूरत पड़ने पर उनको एम्बुलेंस से सही समय पर लाया जा सकता तो डिहाइड्रेशन नहीं होता। तो इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और बिजली विभाग
54 मौतें हुई हैं, 23 तो शायद कल और आज के बीच में हुई हैं। तो इसके लिए मैं मानता हूं कि दोषी उत्तर प्रदेश की मौजूदा भाजपा सरकार और केंद्र सरकार। ऐसा ही आरोप अखिलेश यादव भी लगा रहे हैं। अखिलेश कह रहे हैं सरकार की लापरवाही लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रही है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर ऐसी गर्मी है तो उनके ऊपर क्या संकट आ सकता है, उससे सावधान करना था। और अगर कोई बीमार हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। लापरवाहियों का तो खैर सिलसिला चलता है, मगर इस सिलसिले के बीच सही बात यही है कि गर्मी प्रचंड है। जितना हो सके इस गर्मी से बचने का जतन कीजिए। लखनऊ से संतोष शर्मा और बलिया से अनिल अकेला के साथ आज तक ब्यूरो। आज सुबह तक बिहार में भी हालात ऐसे ही थे। अकेले पटना में 24 घंटे के भीतर 35 लोगों की जान चली गई। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अभी इस वक्त पटना का मौसम ठीक हुआ है। जानकारी के मुताबिक अभी बारिश हो रही है, जिससे पारे में गिरावट आई है, मगर 24 घंटे पहले तक पटना में तपिश ने लोगों की जिंदगी पर संकट ला दिया था। हाँ नीतीश जी, वाकई बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी कि अकेले पटना में 24 घंटे के भीतर 35 लोगों की जान चली गई। एनएमसीएच में 19 मरीजों की जान चली गई। पीएमसीएच में 16 मरीजों की जान चली गई। दूसरे जिलों में 9 लोगों की जान चली गई। बेगूसराय, सासाराम और नवादा में 2-2 लोगों की जान चली गई। बिहार के 22 जिलों में भयानक हीट वेव है। हवाएं चेहरे पर थपेड़ों की तरह लगती हैं। आदमी बाहर निकलता है तो लगता है भस्म हो जाएगा। बिहार इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। लगातार बिहार के 22 जिले सीवियर हीट वेव का सामना कर रहे हैं। पटना में पारा 44.7 तक जा पहुंचा है और आज से लेकर कल तक यानी 19 जून तक के लिए मौसम विभाग ने हीट वेव का अलर्ट जारी किया है और इसका असर राजधानी की सड़कों पर देखा जा सकता है। अगर पटना के अंदर बात करें तो जो गर्मी की वजह से लोग बीमार हुए, जिनकी दूसरी बीमारियां भी थी और गर्मी ने उनकी परेशानी बढ़ाई, ऐसे 35 लोगों की जान पिछले 24 घंटे में जा चुकी है। और साथ ही साथ बिहार के अंदर दूसरे जिलों की बात करें तो 9 मरीज जो हैं वो गर्मी लगने की वजह से, लू लगने की वजह से उनकी मौत हुई है। आलम यह है कि आदमी गर्मी से बचने का हर इंतजाम कर रहा है। यहाँ देख सकते हैं पटना में जो शीतल पेय बेचने वाली दुकानें हैं वहां पर ही सिर्फ भीड़ देखने को मिलती है और लगातार जो लोग हैं वो ऐसी चीजों का सेवन कर रहे हैं जिससे राहत मिल सके। गर्मी से ज्यादा परेशानी है क्या आजकल? हाँ, बहुत ज्यादा। ऐसी गर्मी देखी थी कभी? ना, ऐसा तो हम लोग ने नहीं देखा है। ग्लोबल वार्मिंग का जो प्रभाव है उससे पूरा जो पटना सिटी ने पूरा दुनिया में बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। गर्मी ने पूरे सूबे को पसीना पसीना कर दिया है, लेकिन जिस तरह से लू लगने और हीट स्ट्रोक से जिस तरह से लोगों की मौत हो रही है वो चिंता का सबब है। पटना से शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। उत्तर भारत के कई सूबे भयानक गर्मी की मार झेल रहे हैं तो उत्तर पूर्वी भारत में बारिश और बाढ़ ने लोगों की जिंदगी पर संकट ला दिया। असम, सिक्किम और त्रिपुरा में तो बारिश से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। कहीं बाढ़ है तो कहीं लैंडस्लाइड है। पानी की तेज धारा और साथ बह निकले बड़े बड़े पेड़ और पत्थर। त्रिपुरा के मेघगया में हुए लैंडस्लाइड के बाद मिजोरम और उत्तरी मणिपुर के साथ इसका संपर्क कट गया। लैंडस्लाइड की वजह से सोनापुर सुरंग के सामने भी बहुत सारा मलबा जमा हो गया, जिसकी वजह से सुरंग से आवाजाही बंद कर दी गई। सिक्किम में भी पिछले 2 दिनों से धुआंधार बारिश हो रही है।
बरसात के बीच उत्तरी सिक्किम में फ्लैश फ्लड आ गया। इस फ्लैश फ्लड में पहाड़ों पर बना पुल बह गया। इस वजह से करीब 3,500 सैलानी पहाड़ों पर फंस गए। सेना और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की टीम ने सभी सैलानियों को सुरक्षित यहाँ से निकाला। इस बीच असम में भी मैराथन बारिश का सिलसिला जारी है। लगातार बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। गुवाहाटी शहर में भी बारिश की वजह से जलजमाव होने लगा है। बारिश के दौरान गुवाहाटी में एक दीवार गिर गई, जिसकी चपेट में आने से एक शख्स की मौत हो गई। असम के धेमाजी में भी ब्रह्मपुत्र नदी में आई बाढ़ का पानी आसपास फैलने लगा है। मौसम विभाग ने 19 जून तक उत्तर पूर्व भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है। निचले असम के बोगाईगांव, बरपेटा, कोकराझार और चिरांग में लोगों से अपील की गई है कि वो पेड़ों के नीचे न रुकें और किसी सुरक्षित स्थान पर ही रहें। आज तक ब्यूरो।